कहावत है कि बुरे वक्त में सिर्फ बाई ही काम आता है, और वही हुआ। संकट की घड़ी में जो साथ खड़ा होता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है। और अब ये तस्वीर हम एक बार फिर देखी जब अफगानिस्तान में आए भयानक भूकंप के बाद भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक और तुरंत ही भारत की तरफ से ट्वीट पर और ट्वीट की बात डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तरफ से टेलीफोन कॉल, तालिबान की गवर्नमेंट में आमिर खान मुत्तकी को और वह बात करना, और वो मदद, वो चीज़ें जो अनाउंस की गई है वो अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए और अफ़गानिस्तान के उस जगहों में जहाँ पर अर्थक्वेक आई थी उसके लिए सब हेल्प भारत की तरफ से अनाउंस हुआ है। ये सारी बात है, समझता है कि पोस्ट अशरफ गनी अफगानिस्तान के अंदर वो अपना इन्फ्लुएंस कैसे लेके आएगा। तो उन्होंने तालिबान के साथ इंगेजमेंट शुरू कर ली है और उनको इस चीज़ का पता है कि ये इंगेजमेंट हमारे फायदे में रहेगी, एंड दे आर वर्किंग ऑन दिस। अफगानिस्तान तालिबान केवल भारत को ट्रस्ट करता है थोड़ा बहुत, क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत के समय हमने उनको दवा भी दी थी, वैक्सीन भी दी थी और उनको हमने खाना भी दिया था। तो उनकी जरूरत में काम भारत आता है। वो ऐतिहासिक भी एक हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है कि भारत का हिस्सा थे, भारत से ही लेते थे, आज भी भारत से। और ये बहुत बढ़िया है, हमारा दिल तो बहुत ज़्यादा दुआ करता है और हम बहुत ज़्यादा खुश है कि अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ इस तरह हेल्प हुआ है और अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ हमेशा की तरह हेल्प होता है भारत की तरफ से, और हमेशा खड़ा है ये लोग। क्यों ना हम ऐसे कंट्री को फॉलो करें, ऐसी कंट्री से लव करें जो हमसे कई गुना आगे बढ़ चुका है। अगर इंडिया को हमने इसी तरह हेट करना है यार कि वो हमारे बॉर्डर पे है या ये है ये वो है, हेट करने की वजूहत होनी चाहिए, लेकिन ये है कि फिलहाल मेरे पास इस टाइम लव करने के जो परसेंटेज है या जो वजूहत है वो ज्यादा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधी फोन पर बात की और सबसे बड़ी बात, भारत मदद के लिए तुरंत तैयार है, ये भरोसा दिलाया। भारत ने सिर्फ भरोसा नहीं दिलाया बल्कि भारत ने तुरंत कदम उठाया। 1000 फैमिली टेंट भारत ने सीधे काबुल पहुंचाए। इसके साथ ही 15 टन खाद्य सामग्री भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार प्रांत के लिए रवाना कर दिया। ये तो बस शुरुआत है। अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े बेहतरीन है। वो में जो इंडिया है ना उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है अभी इस वक्त, तो वो सपोर्ट भी कर रहे हैं जो बाकी मुल्कों को। अफगानिस्तान को इंडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है। समझ नहीं आ रही कि हमारे भाई तो यही हैं। अच्छा, तो वो दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं। थोड़ी सी फ्रेंडशिप वाली कंडीशन है, वो केवल भारत के साथ है। रेस्ट देखने वाली है कि आगे होता क्या है, ट्रम्प इसमें और क्या चलते हैं। बट ये चीज है कि पीओजे के लेने में हमें एक और आसानी आ जाएगी अगर अमेरिका यहाँ पर लैंड करना शुरू करता है। सब दुनिया से, सारे लोगों से, सारे मुसलमानों से, गैर मुस्लिम से हुस्ने इखलाक से पेश आए, और जहाँ चाहिए, जहाँ जहाद की बात आएगी तो फिर जारी बात है नफरत करेंगे उनसे। सर, एक तरफ आप दुश्मन कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं मोहब्बत करनी चाहिए। दुश्मनी वजह क्या है दुश्मनी की? दुश्मनी की वजह ये दीन हमारा है, मतलब दीन इजाजत जहाँ देता है ना वहाँ तो हमारी दुश्मनी बनती है। अच्छा, जहाँ दीन इजाजत देता है, अभी जब दुश्मन पे बात आए तो फिर हेट ही करना चाहिए। इस दुख में अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत हमेशा खड़ा था और खड़ा है। जैसे ही भाई साहब सारी दुनिया खामोश, पहला ही ट्वीट आया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही है कि नीचे से एक बंदा कमेंट कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कमेंट कर रहा है कि हमारे पंजाब के बारे में बोलो, हमारे इसके बारे में बोलो, क्यों अफगानिस्तान के बारे में बोलते हो। ये पता नहीं है इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं, ना ही तो इंसानियत है। अब अफगानिस्तान के लोगों के साथ इंसानियत के नाम पर भी भारत कोई चीज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर कोई और मामला कि ये पाकिस्तान जज्बे वाले कौम के लिए कोई प्रॉब्लम है या क्या बात है, उसको छोड़ो, उस पर साइड रखो, उसको साइड पर रखो, क्योंकि वो बेकारी ऐसा ही बेकार वाली माइंडसेट वाले हैं। और यहाँ पर ये जो हेल्प मिला है अफगानिस्तान के लोगों को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा ये भी कंफर्म किया है डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से, कंफर्म हो गया है कि वो हेल्प टाइम पर मिलेगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान की सत्ता फिलहाल तालिबान के हाथ में है, लेकिन भारत का मैसेज बहुत साफ है। हमारी मदद सिर्फ सरकार के लिए नहीं है बल्कि अफगानिस्तान की जनता के लिए है, जिसे भारतीय भाई मानते हैं। ये कदम न केवल मानवीय है बल्कि ये कदम भारत की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी की भी बड़ी मिसाल है। इस तरह नहीं है कि आज अनाउंस हुआ है और फिर उसमें साल, महीने, हफ्ते लगेंगे, नहीं, वो टाइम पर मिलेगा और वो उसी एरियाज में मिलेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा
तबाही मच गई है और वहां पर बहुत ज्यादा नुकसानात हो गए हैं अफगानिस्तान के लोगों को। कि भारत द्वारा भेजे गए टेंट से हजारों परिवारों को छत मिलेगी, राशन पहुंचने से भूख से जूझ रहे इलाकों में तुरंत राहत मिलेगी। भारतीय मिशन की टीमें लगातार ग्राउंड पर काम कर रही। जयशंकर ने साफ कहा कि ये मदद अभी और बढ़ेगी। भारत जल्द ही और टनों टन राहत सामग्री भेजेगा, रवाना करेगा और संभावना है कि दवाइयां, मेडिकल किट और डॉक्टरों की टीम भी भेजी जाएगी। भारत अफगानिस्तान को लॉन्ग टर्म सपोर्ट देने के लिए भी तैयार है। अमेरिका, जिसने अफगानिस्तान को 20 साल तक युद्ध में झोंका, अभी सिर्फ बयान दे रहा। चीन, जो अफगानिस्तान में खनिजों पर नजर रखता है, उसने मदद का कोई ठोस ऐलान नहीं किया। वहीं भारत न युद्ध छेड़ता है, न संसाधन लूटता है, बल्कि संकट में हाथ बढ़ाता है। खैर, तस्वीर साफ है, मुसीबत में जो हाथ थामे वही सच्चा पड़ोसी, वही सच्चा दोस्त कहलाता है। अफगानिस्तान की इस त्रासदी में भारत ने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे ऊपर है। और अब आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है भारत का ये कदम आने वाले समय में अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को और मजबूत करेगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। और जितना भी हेल्प मिल रहा है अफगानिस्तान के जो लोग, जिस लोगों के साथ बहुत ज़्यादा, वो जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो जो स्पोर्ट्समैन हैं, उसकी तरफ से और इसी तरह बाई की तरफ से, भारत की तरफ से, तो चीज़ें ट्रैक पर तो बहुत जल्दी नहीं आएंगी उस लोगों की जिसने बहुत ज़्यादा चीज़ें गंवाई है, लेकिन फिर भी एक हेल्प होगा, एक तसल्ली होगी कि कुछ ना कुछ तो उस लोगों के लिए हो जाएगा। हमारा हमसाया मुल्क, हमारा ब्रदर मुल्क है, हमें उनके साथ तकरीबन लव का ही पैगाम देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो हमारी नस्लों में ये चीज़ आके मुआशी तरक्की की तरफ जाना चाहिए, जाएगा जंग की तरफ हर दब दिमाग रखने से बेहतर है कि आप अपने मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो करें। आपकी मेहरबानी है। मैं पाक फौज को भी और अपने पॉलिटिशियंस जितने भी इनको पैगाम दूंगा कि प्लीज़ इस जंग को छोड़ दें, अपनी नस्लों को ठीक करने की कोशिश करें। आपकी मेहरबानी है। और ऑन द टाइम ये सबसे बढ़िया मुझे लगा कि कंफर्म किया है कि वो जो हेल्प मिलने वाला है वो ऑन द टाइम मिलेगा, और इस तरह नहीं है कि उसमें साल, महीने, हफ्ते भर इस तरह की चीज़ें या वक्त लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है भारत के लोगों से और भारत की गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी जी से लेकर जयशंकर साहब तक। थैंक यू। और इसी तरह अफ़गानिस्तान और भारत बाई बाई और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे और दोनों एक दूसरे के दुख में दुखी और खुशी में खुश। और हमेशा हमने देखा ना, पहले T20 में जब क्रिकेट से लेकर पहले T20 में जब हम हारे तो हमसे बहुत ज़्यादा दुखी जो थे वो भारत के लोग थे, और जब दूसरी T20 जीत गए तो तीसरे में देखते हैं जब जीत देंगे तो हमसे ज़्यादा खुश कौन होंगे? भारत के लोग। और हमारे इस दुख में सबसे दोस्त यार से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाए अफ़गानिस्तान में भी। और ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इसका कोई ना आप कुछ चीज़ नहीं कर सकते हो सिवाय कि आपकी फैसिलिटीज़ थोड़े ज़्यादा हो और आप ना रेडी हो इस तरह की चीज़ों के लिए। ना ही तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट रेडी है इस तरह की चीज़ों के लिए, ना ही अफ़गानिस्तान के लोग इस तरह की चीज़ों के लिए रेडी थी। तो ये आफत आई है और इससे बड़ा हो सकता था, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक था ये तीनों प्रोविंसेस में था, कुन्नड़, लखमान, निंगरार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।